गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि कल हम लोग जो बात किए थे वो अभी 10 पॉइंट पर हम लोग बात किए थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बिजनेस क्या होता है उसके बारे में बताया गया था, ट्रेड किसे कहते हैं उसके बारे में जान गए थे, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होते हैं, प्रोप्राइटर क्या होते हैं, गुड्स क्या होता है, परचेजेस क्या होते हैं, परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्फ क्या होता है, सेल्फ रिटर्न क्या होता है। तो ये जनरल टर्म्स जो हम लोग बिज़नेस में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी कि ये जनरली यूज़ होता है, उसी टर्म के बारे में बात हो रही है। और आज भी जो हम लोग टॉपिक चलेंगे उसी टर्मोलॉजी के बारे में ही बात करेंगे। और आज फिर हम लोग कुछ पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है स्टॉक, या इसको हिंदी में बोलते हैं रहतिया। तो रहतिया किसे कहते हैं, स्टॉक किसे कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो माल हम परचेज करते हैं बेचने के लिए, तो उसमें से जो माल नहीं बिका, यानी एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में, एक वित्तीय वर्ष के अंत में, जैसे हमारा जो सेशन होता है फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च होता है। तो 31 मार्च को जो हमारे पास माल अनसोल्ड रह गया, यानी न बिका हुआ माल है, उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट आता है डेटर। डेटर्स क्या होते हैं, देनदार किसे कहते हैं। तो डेटर या देनदार का मतलब ये होता है कि जब हम माल लोगों को उधार बेचते हैं, तो जिन जिन लोगों को हमने उधार माल बेचा है, तो 31 मार्च को हम लोग देखते हैं कि किस किस पार्टी से कितना कितना आउटस्टैंडिंग है। जैसे ए से मान लिया 50,000 रुपया, बी से 50,000 रुपया, सी से 50,000 रुपया, तो इस सब टोटल कितना हो गया, 1,50,000 रुपया। यानी जो पर्टिकुलर ए, बी और सी अकाउंट था, इसको हम लोग एक अकाउंट में मर्ज कर देते हैं, जिनको हम लोग माल उधार बेचते हैं। तो सामूहिक जो रिजल्ट निकल के आता है उसको हम लोग डेटर्स बोलते हैं। ऐसे ही क्रेडिटर्स, लेनदार। तो क्रेडिटर्स या लेनदार का मतलब ये होता है कि जब हम माल लोगों से उधार खरीदते हैं तो हमको पैसा देना होता है। तो जिनको पैसा देना है तो हम ये कहते हैं कि फलां व्यक्ति जो है वो लेनदार है, यानी मुझसे लेने वाला है, वो मैं उसको दूंगा। तो ऐसे ही 31 मार्च को ए से हमने माल खरीदा था, उसको पैसा देना बाकी है 50,000 रुपया। बी से खरीदा था, उसको देना बाकी है 50,000 रुपया। सी से खरीदा था, उसको देना था 50,000 रुपया। तो टोटल मिला करके 1,50,000 रुपया हुआ। तो जो 1,50,000 रुपया हुआ है ये हमको देना है। तो जिनको हम देंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे लेनदार। उन्हीं को हम लोग एक सामूहिक नाम दे दिए हैं, उसी को हम लोग लेनदार बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है शोध्य। शोध्य इसका मतलब जिसकी शोधन क्षमता है, यानी जिसको भुगतान हम कर सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति, जब ये मान लिया जाता है कि उसके पास इतनी एसेट्स है कि अपनी सारी लायबिलिटीज़ को भुगतान कर सकता है। जैसे हमारे पास लायबिलिटीज़ है 3 लाख रुपए की, हमारे पास सभी एसेट्स मिला करके 5 लाख रुपए की है, तो इसका मतलब हम सॉल्वेंट हैं। हमारी शोध्य क्षमता जो है यानी हमारे भुगतान करने की क्षमता है, हम लोग भुगतान करते हैं, कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम सॉल्वेंट कहते हैं। यानी जब हमारी संपत्तियां हमारे दायित्वों से अधिक होती हैं, जब हमारी संपत्तियां हमारे दायित्वों से अधिक होती हैं, यानी कि हम अपनी दायित्वों को पूरी तरह से भुगतान करने में सक्षम होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी फर्म को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, यानी शोध्यक्षम्य। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, अशोध्यक्षम्य। यानी सॉल्वेंट जो शोधन कर सकता है, जो भुगतान करने की क्षमता रखता है। इंसॉल्वेंट जो शोधन करने की, भुगतान करने की क्षमता नहीं रखता है, उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। और जो व्यक्ति लोगों का भुगतान नहीं कर सकता, लोगों के लायबिलिटी को पे नहीं कर सकता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। तो इसके लिए बाकायदा एक दिवालिया
एक्ट भी हमारे पास बना हुआ है, और उसके लिए हम बता दें कि हमारे पास एक गुड्स सोल्ड एक्ट 1930 सेक्शन 2, उसका सब सेक्शन 8 में इसको बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की संपत्ति उसके दायित्वों से कम होती है, जब किसी व्यक्ति की संपत्ति उसके दायित्वों से कम होती है, यानी जब किसी व्यक्ति की एसेट्स उसकी लायबिलिटीज़ से कम होगी, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग इंसॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारी लायबिलिटी 3 लाख रुपए की है, हमको देना 3 लाख रुपया है, लेकिन हमारे पास एसेट्स जो है कुल 2 लाख रुपए की है। इसका मतलब हम अपनी लायबिलिटी का भुगतान अपनी एसेट्स नहीं कर सकते, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग अशोधक्षम्य यानी कि दिवालिया व्यक्ति कहते हैं, जो दायित्वों को भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक यानी उसको बोलते हैं जीवित स्कंध। लाइव स्टॉक यानी जीवित स्कंध, जीवित रहतिया। तो जीवित स्कंध का मतलब ये होता है, जैसे हमारे पास बैल है, हमारे पास घोड़ा गाड़ी है, तो जिसमें जानवर वगैरह रखे जाते हैं स्टॉक के रूप में, बैल हो गया, ठीक है ना, घोड़ा है, तो ये सब क्या है हमारे पास जानवर है, जो जीव है। तो ये भी हमारे बिज़नेस में माल पहुंचाने के लिए या किसी और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक बोलते हैं, यानी जीवित स्कंध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्नओवर। टर्नओवर, अब टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब ये होता है बिक्री से माना जाता है, यानी कि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के अंतर्गत कितना हमने बिक्री की है, कितने रुपया हमने माल बेचा है, तो जो पूरे 1 साल का योग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टर्नओवर। यानी कुल जो 1 साल की बिक्री होती है, 1 वर्ष की जो बिक्री होती है, या एक फाइनेंशियल ईयर की जो सेल होती है, उस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नओवर बोलते हैं। सेल्स को क्या बोलते हैं, टर्नओवर। नेक्स्ट आता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब डूबत ऋण, यानी जो हमने माल लोगों को उधार बेचा, जो हमने लोगों को माल उधार बेचा और उसमें से कुछ पैसा हमको वसूल नहीं हो पाएगा, ऐसी संभावना है कि पैसा हमारा डूब गया, नहीं मिल पाएगा। जैसे हो सकता है कि जिसको हमने माल बेचा था वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, दिवालिया हो गया हो, या इसी तरह से वो व्यक्ति मर गया हो, या उसी तरह से वो व्यक्ति पागल हो गया हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं। इंसॉल्वेंट कहते हैं, बैड डेट कहते हैं, डूबत ऋण बोलते हैं, जो पैसा डूब गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कमीशन। अब कमीशन किसे कहते हैं? कमीशन का मतलब ये होता है कि जब हमारा माल कोई दूसरा व्यक्ति बेचता है तो हम उसको कुछ न कुछ पारिश्रमिक देते हैं, उसके बदले में कुछ न कुछ उसको मेहनताना देते हैं। उस मेहनताना को, उस पारिश्रमिक को हम लोग क्या कहते हैं, कमीशन कहते हैं। अब कमीशन 2 तरह का होता है, एक होता है जनरल कमीशन और दूसरा होता है डेल क्रेडियर कमीशन। जनरल कमीशन का मतलब ये है कि हमने किसी को माल किसी के बिहाफ पर बेचा कि भाई आप हमारा माल बेचवा दीजिए, और उससे तय हो गया कि हम आपको 5% के हिसाब से आपको कमीशन देंगे, तो ये एक तरह से जनरल कमीशन है। लेकिन वो किसके बिहाफ पर बेचेगा? वो बिहाफ पर बेचेगा ओनर के, प्रोप्राइटर के बिहाफ पर। यानी अगर पैसा डूब गया तो सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? एजेंट की नहीं होगी, मालिक की होगी। लेकिन डेल क्रेडियर कमीशन, तो ये जो कमीशन दिया जाता है, इस कमीशन में ख़ास बात ये होती है कि वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैसा डूबने की या सारा जोखिम उठाने की, वो सारी जोखिम कौन उठाएगा? एजेंट उठाएगा। एजेंट को ये सारी के सारी रिस्क और सारे जोखिम उठाने पड़ेंगे, तो उसके लिए वो स्पेशल लेता है, यानी कि 5% जनरल कमीशन हो जाएगा और वो अलग से कहेगा कि हम 5% एक्स्ट्रा लेंगे, इस बात का कि रिस्क हम उठाएंगे। अगर वो रिस्क को खुद उठाता है, पैसा डूबेगा तो वो जानेगा, आपको अपना पैसा मिल जाएगा। तो जो आप उसको अलग से जो कमीशन दे रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल क्रेडियर कमीशन। और ये किस लिए दिया जाता है? ताकि वो जोखिम को सहन कर सके। पैसा डूबने की जिम्मेदारी आपकी न होकर के एजेंट की जिम्मेदारी हो जाए, वो पैसा वसूलेगा, वो सारा जोखिम उठाएगा। तो उसके लिए हम लोग जो
अलग से कमीशन देंगे उसे हम लोग डेल क्रेडिटर कमीशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटिंग पीरियड, यानी लेखांकन अवधि। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लेखांकन अवधि होती है ये ऐसे नहीं कि साल 2 साल 5 साल बाद हम लोग अपना खाता बही चेक करते हैं। इसको चेक किया जाता है 1 साल में, 12 माह में। और वो वित्तीय वर्ष जो हम लोग इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जानते हैं वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, जितनी भी लेन देन हुए होते हैं, उसी से हम लोग अपना ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, उसी से बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जो हमारा ये 1 साल का पीरियड होता है, 12 माह का होता है, जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च को ख़त्म होता है, उसी को हम लोग अकाउंटिंग पीरियड या लेखांकन अवधि कहते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात की हैं, करीब कुछ पॉइंट जो बातें हुई है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। स्टॉक, जो माल बेचने से रह गया, यानी अनसोल्ड गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। डेटर, जो हम माल लोगों को उधार बेचते हैं उसका जो योग होता है उसको हम लोग डेटर्स बोलते हैं। क्रेडिटर, जब माल हम लोगों से उधार खरीदते हैं तो उसका जो योग होता है उसको हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। सॉल्वेंट, जो व्यक्ति बाशिंदी संपत्ति को अपने दायित्वों को भुगतान कर सकता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। इनसॉल्वेंट, जिस व्यक्ति की संपत्ति उसके दायित्वों से कम होती है, यानी वो भुगतान करने में शोध्यक्षम नहीं होता, शोध्यक्षम्य नहीं होता, यानी उसकी क्षमता नहीं होती, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं। लाइव स्टॉक का मतलब बताया गया था जो जानवरों को संबंधित होती है, जो जीवित होते हैं, जैसे बैल हो गया, घोड़ा हो गया, एक्सेट्रा, इसको लाइव स्टॉक बोलते हैं। टर्नओवर का मतलब जो एक वित्तीय वर्ष में हम लोग अपनी कुल बिक्री करते हैं उसको हम लोग टर्नओवर बोलते हैं। बैड डेप्ट, यानी जो पैसा हमारा डूब गया, जब हमने माल उधार बेचा वो डूब गया, उसको हम लोग बैड डेप्ट बोलते हैं। कमीशन, जब हमारा कोई व्यक्ति माल बेचता है, बिक्री करता है, उसके बदले में हम उसको जो पारिश्रमिक देते हैं, बेचने का जो प्रतिफल देते हैं उसे हम लोग कमीशन कहते हैं। कमीशन 2 तरह का बताया गया, जनरल कमीशन और एक डेल क्रेडिटर कमीशन। जनरल कमीशन में रिस्क जो होता है वो ओनर का होता है, मालिक का होता है, और डेल क्रेडिटर कमीशन में जो रिस्क होता है, जो जोखिम होती है, वो एजेंट की होती है। धन्यवाद, थैंक यू। लाल दवा